ओके, तो रेजिस्टेंस फर्स्ट, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस वायर पे भी डिपेंड करता है, वायर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ऑफ द वायर से क्या मतलब है, अगर जो वायर है मींस तार है, वो जो वायर है अगर वो लॉन्ग होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लॉन्ग सॉरी ज्यादा या कम, प्लीज आंसर। A long wire has a high resistance or low resistance? High. Yes. Clear आपको। Okay. तो ये एक लॉन्ग वायर है, ये एक शॉर्ट वायर है। लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा, शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, अगर इस वायर की लेंथ डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बताओ आंसर। ये लेंथ है, अब इसको और बढ़ा दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, फिर क्या होगा। ओके, डबल डबल बस ऐसे ही आंसर करते जाओ, आपका चैप्टर बिल्कुल लर्न होता जा रहा है। और सिंपल, अगर रेजिस्टेंस सॉरी वायर की लेंथ आप हाफ कर देते हो तो उससे क्या होगा, हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे 1 में ए लिखा हुआ है। ओके, ए से मतलब है ये एरिया है। ओके, तो एरिया एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका क्या मतलब है, सिंपल, एक वायर है जो क्या है, थोड़ा थिक है, वायर ऐसे ही होता है, ठीक है। ये थिक वायर है और ये थिन वायर है। ठीक है, तो एक थिक वायर का रेजिस्टेंस और थिन वायर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बताओ। इनवर्सली बताया था मैंने आपको, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो एरिया डिक्रीज होना चाहिए, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये थिक वायर है, ये थिन वायर। थिक वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, लेस रेजिस्टेंस। एंड थिन वायर हैज ए मोर रेजिस्टेंस। ओके, इसके अलावा अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को सॉरी एरिया को डबल कर देते हो तब क्या होगा, आंसर। When the area of cross section of a wire is double, its resistance gets dash. पानी चाहिए।
ओके, आंसर इज हाफ। ठीक है, करेक्ट है। ओके, इसके अलावा एक जगह ये आप नोट कर लेना। तो यही बता देती हूँ। जो रेजिस्टेंस होता है, ये एक जगह आप इंपॉर्टेंट करके इसको स्टार मार्क करके नोट कर लो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायामीटर के स्क्वायर के। डायामीटर इट्स डी। सबने नोट कर लिया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। When the diameter is double, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? और इसको हम डबल को बोलते हैं 2 टाइम्स। नाउ गिव मी द आंसर। हाफ, इसके अकॉर्डिंग बताना बच्चों। R इज इक्वल टू 1 में डी स्क्वायर। अब बताओ क्या होना चाहिए? हाफ इज रॉन्ग आंसर। यस अक्षर जैन, 1/4। वेल डन। हाँ जी वैष्णवी, नाउ करेक्ट आंसर। देखो सबके अच्छे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सो रेजिस्टेंस 1 में डी स्क्वायर मीन्स डायमीटर को आपने डबल किया है। डायमीटर को डबल मीन्स आपने उसे 2 टाइम्स करा है। सो 1 में 2 का स्क्वायर इज 4, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/4। ठीक है, चलो इसके अलावा बताओ, अगर डायमीटर को आप ट्रिपल्ड कर दोगे देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस? When the diameter of the wire is tripled, what will be the resistance? No, it's not 1/6. I said tripled. Yes, 1/9. 1/9 is the correct answer. Yes, जिसने 1/9 आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे 1/9 आएगा ये भी देख लो आप लोग। R इज इक्वल टू 1 में D, और इस टाइम पे हमने डायमीटर को ट्रिपल लिया। ट्रिपल मीन्स 3 टाइम स्क्वायर, तो 1 में 3 3 जा 9, and 9 will be answer. ओके, इसके अलावा जो और दो हैं, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ओके, सबको क्लियर है? पहला जो मैंने ये बताया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपकी बुक में मेंशन मींस इस तरह से मेंशन नहीं है।
तो आप इसको बिल्कुल स्टार बना के एक जगह पे नोट कर लें। आई थिंक सबको क्लियर है। फिर थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, जो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड पॉइंट इज ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ओके, मीन्स जो मटेरियल का नेचर है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि देखो, कोई वायर होती है एल्यूमिनियम की, कोई नेचर ऑफ मटेरियल का मीन्स है कि वो किसका बना हुआ है। एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, या किसी और मेटल का बना हुआ है। तो हर मेटल का अपना अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। किसी का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, किसी का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। ओके, और लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑन द कंडक्टर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। मेनली आपको ये 2 पॉइंट क्लियर रखने हैं, ठीक है। यहीं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछ लिया है, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसमें थोड़ा, इसको मैंने फिल नहीं करा है। थर्ड पॉइंट रिपीट करूं? ओके, थर्ड पॉइंट में जैसे यहाँ देखो, थर्ड पॉइंट में मतलब नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे आपके पास दो वायर हैं कोई, ओके, एक वायर आपकी कॉपर की बनी हुई है, ठीक है, और एक वायर है आपकी निक्रोम की। निक्रोम वायर कहाँ यूज होती है? ये यूज होती है उधर, अब उसमें आयरन में या कोई भी हीटिंग अप्लायंसेस होता है, उसमें जो तार होती है वो ये वाली निक्रोम की होती है। तो अब इन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। कॉपर का अलग रेजिस्टेंस है, निक्रोम का अलग रेजिस्टेंस है। ओके, निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। ठीक है, अब क्लियर है? यस नो करो। ओके, नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इसको हमें डेरिवेशन से समझना, ठीक। जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊँ बस वैसे ही कर देख कुछ भी। सबसे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, जो कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लो। देन हमने पढ़ा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जो कि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन कर दो, देन तो क्या हो जाएगा? जब इन दो इक्वेशन को कंबाइन कर दोगे, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में ए, इन दोनों को कंबाइन करने से, ठीक है। एल इज लेंथ, एरिया ए, एंड आर इज रेजिस्टेंस। तो ये कंडीशन बनी, ठीक है। थर्ड, अब क्या करना है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या होगा? तो आर, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, ये रो इंटू एल अपॉन में ए। ओके, ये जो साइन है ये रो है,
ओके। रो ही, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, या इसको ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो आप रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हो, अगर इफ लेंथ इज 1 मीटर, अगर लेंथ किसी भी वायर की या किसी भी कंडक्टर की 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तब उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाता है, हमारे resistivity के। Resistivity of a material is the resistance of a unit length of the material having unit area of cross section। जब लेंथ 1 मीटर होगी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, तब रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी। ओके, क्लियर है। बस इसको हमें, इसकी कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं होती, बस इसको हम ऐसे समझ लो ये रेजिस्टेंस ही है एक तरीके से। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हुआ, इस रो को इस साइड रखो तो L नीचे आ जाएगा जब इस साइड में जाएगा, और A इधर ऊपर आ जाएगा, तो R इंटू A अपॉन में L, और ये रो, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लो सब। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। जब नोट कर लो तो यस लिख देना बच्चों। ओके, चलो अब हम न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, एक व्हाइट बोर्ड पे, बिल्कुल, हाँ कुछ नहीं लिखाना। ओके, तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, और बस आप न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सॉल्व। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला था कि जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था, तब उस टाइम पे करंट कितना था, 3.4 एम्पियर। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट होगा, तब उस टाइम पे करंट कितना होना चाहिए। इसका आंसर बताओ, ये होमवर्क था आप लोगों का, रिपीट कर दो क्वेश्चन। सबने किया है या नहीं किया, पहले ये भी बता दो। नहीं किया तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इसको सॉल्व भी करते हैं। नो वैष्णवी 7.117 इज नॉट आंसर। ओके, तो मैं दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके अंदर करंट 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू कितना वोल्टेज,
वोल्टेज। ओके, अब क्वेश्चन ये है, जब वोल्टेज 110 वोल्टेज पे कनेक्टेड होगा तब उस टाइम पे आई कितना होगा? तो कोई सॉल्व कर सकता है? चलो सब सॉल्व करो, या नहीं आता तो प्लीज नो लिख के भेज दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। रिस्पॉन्ड करो बच्चों, अगर आता है सॉल्व कर रहे हो तो लिखो यस सॉल्विंग, अगर नहीं आता है नहीं सॉल्व कर रहे हो तो सर को नो लिख के भेज दो, फिर सर बता देंगे कि कैसे सॉल्व करना। सिंपल, आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यस वैष्णवी, अब सही है ये 1.7। हाँ जी अक्षत जैन बिल्कुल करेक्ट है, माहिर बिल्कुल करेक्ट। हाँ 1.7 एम्पियर। देखो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास था V अपॉन में I इज इक्वल टू R। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ये वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, क्योंकि क्वेश्चन में ना Q गिवन है ना T गिवन है, तो इसको तो भूल ही जाओ, इसको तो हमें यूज ही नहीं करना है। ओके, सो इसके अलावा तो हमारे पास V है बट हमारे पास R नहीं है, तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा, और रेजिस्टेंस हमें फर्स्ट केस से मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या था इस क्वेश्चन का, जब इसको हमने व्हेन इट कनेक्टेड टू कितना वोल्टेज, 220 वोल्टेज, देन रेजिस्टेंस कितना था, R इज इक्वल टू V अपॉन में I, V कितना है 220, I कितना है 3.4 एम्पियर। ओके, तो 220 अपॉन में 3.4 एम्पियर को जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा, 64.7। ठीक है, ओम रेजिस्टेंस है। अब सेकंड केस में जो इनका क्वेश्चन ही है जनरली, तो उस टाइम पे जब कनेक्ट करना है कितने से 110 वोल्ट, तब I कितना होगा, I को इस साइड ले जाओ, V अपॉन में R हो जाएगा, I को इधर ले गए, R इधर आ गया। V कितना है 110, R कितना अभी तुमने निकाला 64.7, तो आंसर कितना हुआ 1.7 एम्पियर। क्लियर है सबको? ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें आप लोगों को। क्वेश्चन ये है, मैं गिवन बता रहा हूँ क्या क्या है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, एरिया कितना दिया हुआ है 2.7, सॉरी 1.7, 2.7, 1.7 into
10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा एंड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2, और रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 ओम। देन कैलकुलेट रेजिस्टिविटी। चलो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी आपने नोट भी किया था, उसके अकॉर्डिंग बताओ। रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में L। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे। अक्षर, हाँ, तो R हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू ए कितना है हमारे पास 1.7 इंटू 10 की पावर -6, और लेंथ कितनी है 2। तो आंसर कितना हुआ 2 से 2 गया, हाँ ठीक है। एंड 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6। बताओ आंसर। बाहर गलत है, 10 की पावर -2 कैसे हुई, ओ सॉरी 12 कैसे हुई, ये -2 है, मल्टीप्लाई में है, एडिशन हो जाएगा। बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? इट्स 1.7 एंड कंडीशन ये बन रही है बच्चों 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6, ये दो सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। भूलना नहीं है, ये बेसिक से बच्चे 8th क्लास से समझ सीखे। आंसर इज -8, -2 -6 -8। ओके, तो रेजिस्टिविटी की एक और चीज ओम मीटर, इसकी क्या होती है एसआई यूनिट होती है, तो आंसर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब सबको आ गया कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलो इसके आगे एक क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि वो आज तो कंप्लीट नहीं हो सकता, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा है, बट आप इसको ट्राई करो। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक कॉपर वायर है, ठीक है, जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ कितनी होगी, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन में ये है और एक और चीज गिवन है इसमें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 10 ओम। और सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा। ये तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा चुका हूँ, तो ए पार्ट आप सॉल्व करोगे।
ध्यान दे लेना बच्चों, डायमीटर गिवन है, ठीक है। लेंथ निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, अगर ये कंडीशन है रेजिस्टिविटी के हिसाब से R इंटू ए अपॉन में L होता है, ठीक है। बट आपको लेंथ निकालना है, तो लेंथ को इस साइड ले जाओ, तो L इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में ड्रॉ हो जाएगा। बट तुम्हारे पास रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, रेजिस्टिविटी गिवन है, आपके पास एरिया गिवन नहीं है, ठीक है। ये गिवन नहीं है, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड एरिया। एरिया निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ आया। अर्णव का ठीक है आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना और इसका रिप्लाई सर को भेज देना मैसेज पर, ठीक है। आज की क्लास इतनी हो रही है बच्चे, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो लॉग आउट हो गया है। आई एम श्योर यू कैन हियर मी आउट, सो वाइंडिंग अप द क्लास, बाय एवरीवन।